आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पार्शियली लेवल्ड फिगर फॉर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस है, क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, एक बार पहले सोच ले। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है तो ये एट एवरी कंसंट्रेशन फॉलोज राउल्ट्स लॉ, फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ठीक है। अब हमें बताना है कि विच ग्राफ इज़ कोरस्पॉन्ड टू बेंजीन। तो पहले मैं एक ग्राफ आपको इस ग्राफ में समझाता हूँ हमारे है क्या क्या। अब ये देखिए, जो लाइन कोरस्पॉन्ड कर रही है, जो अगर मैं वन लाइन कोरस्पॉन्ड कर रही है, वन लाइन कोरस्पॉन्ड कर रही है पी नोट बी, मैं इसको नाम दे देता हूँ पी नोट बी, और ये हमारा पी नोट ए हो गया। ठीक है, और ये जो मेरा हो गया, ये हो गया पी एस। तो वन कोरस्पॉन्ड कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और एट एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा पी नोट बी जो हमें मिल रहा है यहाँ पर, जो कि हमारे पास है 30 mm Hg। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये 30 mm Hg है। ठीक है, और फिर मैं देखूँ तो 2 जो कोरस्पॉन्ड कर रही है, वो कोरस्पॉन्ड कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, जो कि एट एक्स ए इज इक्वल टू 1, जब हमारी मोल फ्रैक्शन इसका 1 होगा तो पी नोट ए हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 mm Hg है। ठीक है, हमारे पास देखिए तो ये 100 mm Hg है। ठीक है, और जो थर्ड लाइन है मेरी कॉरस्पॉन्ड कर रही है, वो थर्ड लाइन कॉरस्पॉन्ड कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को वो कोरस्पॉन्ड कर रही है कि हमारे पास सॉल्यूशन का कितना पार्शियल प्रेशर है, जिसको मैं डिनोट करता हूँ पी एस से। ठीक है, अब मेरे से इसमें पूछा गया है कि विच ग्राफ कोरस्पॉन्ड्स टू बेंजीन। अब बेंजीन हमको पता है, बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, इनमें से ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, हमारा बेंजीन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल लिक्विड जितनी ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास बेंजीन और टोलुइन में पार्शियल वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्योर बेंजीन का जो हमारे पास है पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए टोलुइन से। और अगर देखें तो हमारे पास दो कंपाउंड है पी नोट ए और पी नोट बी, पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, पी नोट ए। तो हमारे पास कोरस्पॉन्ड कौन सी लाइन कर रही है, पी नोट ए 2 वाली। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। जो 2 वाला ग्राफ है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को दिखा रहा है, मतलब ए मतलब जो बेंजीन का है, क्योंकि उसका ज़्यादा है जो 100 mm है जी, तो पार्शियल प्रेशर जितना वोलेटाइल लिक्विड उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, जिसमें हमारे पास 100 mm Hg दिया हुआ है बेंजीन का। अब है व्हाट इज़ पी ऑफ टेलुइन एट 25 डिग्री। अब अगर हमारे पास ये लाइन बेंजीन को कोरस्पॉन्ड कर रही है तो पी नोट ओ ए वाली जो ये वाली है, अब हमारे पास सेकंड लाइन है, अगर मैं कहूँ जो सेकंड लाइन पी नोट जो पी ए है वो मेरा बेंजीन है, पी नोट बी सॉरी, ठीक है, पी नोट बी अगर मेरा बेंजीन हो गया, ठीक है, पी नोट ए सॉरी मैं पी नोट ए लिख रहा हूँ ना इसको, पी नोट ए मेरा अगर बेंजीन है तो पी नोट बी मेरा टोलुइन हो जाएगा। ठीक है, और टोलुइन का एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमें ये ग्राफ 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, और मेरा इसमें प्रेशर कितना है टोलुइन का 30 mm Hg प्योर प्रेशर, जब हमारे पास x जो है 1 है एक्स बी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, जो इसका आंसर आया मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आएगा 30 mm Hg। मैंने दिखाया था आपको। व्हाट शुड बी द प्रेशर of a solution containing 60% by moles toluene so that it boils at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था कि हमारे पास प्रेशर कितना होना चाहिए। अब देखिए, अब हम निकालते हैं जो हमारे पास प्रेशर होता है, थर्ड टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जब हम पता चल जाएगा वो कितने बॉयल हो रहा है, कौन सा प्रेशर है। तो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी होता है हमारे पास, वेयर पी नोट ए इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब हमें देखिए 100 दे रखा है, अब हमें यहाँ दे रखा है कि एक्स बी है जो वो हमारे पास 60% बाय मोल है, तो 60/100 हो गया, तो मतलब ये 0.6 है, और जो एक्स ए बचेगा वो हो जाएगा 1 - 0.6 विच इज़ इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो अब पुट करते हैं, तो 100 था पहले, तो बेंजीन का प्रेशर इंटू 0.4 प्लस
ये हमारे पास है 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू हमारे पास कितना प्रेशर है इसका 30। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ये आएगा 4 और ये हमारे पास आएगा 1.8। ठीक है, पी एस इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पी एस आएगा 5.8 mmHg। अब हम mmHg हमारे पास, मेरे पास जो यहाँ टर्म्स हैं सारी हमारे पास कितने हैं, टोर में है, तो मैं mmHg को टोर में कन्वर्ट करता हूँ। तो जो 1 mmHg होता है वो मेरा होता है अप्रोक्स 133 के टोर के इक्वल होता है। ठीक है, 133 टोर के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, पी एस इज इक्वल टू 5.8 इंटू 133। ठीक है, तो ये टोर में कन्वर्ट हो जाएगा, टोर, और ये होता है हमारे पास, ये आएगा 770 टोर के अप्रोक्स। तो अगर मैं देखूँ तो ये, अगर मैं इसको लिख भी सकता हूँ, अप्रोक्स 760 टोर हो गया, जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे क्लोज इसके 760 टोर है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, 760 टोर इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ स्टेटमेंट है द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फॉर विच द वेपर प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन मॉलिक्यूल्स इज अबाउट। तो देखिए, मतलब हमें इसमें अगर इक्वल नंबर ऑफ बेंजीन और टोलुइन के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वेपर के, तो वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारे फोर्थ है जो, उसमें पी ए इज़ इक्वल टू पी बी हो गया। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो हमारे पास राउल्ट्स लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, और अगर हम देखें तो पी ए को मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ बेंजीन, बेंजीन इज इक्वल टू पी ऑफ टोलुइन। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ पी बेंजीन हमारे पास है पी नॉट बी और एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट टी और एक्स टी। ठीक है, बेंजीन है ये, बी मत समझिएगा इसको। ठीक है, पी नोट बेंजीन हमारे पास कितना है 100 इंटू एक्स बेंजीन, हमें रेशो बताना है तो है वो कितना होगा एक्स बेंजीन, और ये 30 बाय में एक्स टोलुइन। तो मैं अगर एक्स टोलुइन या एक्स बेंजीन बाय एक्स टोलुइन करूँगा तो वो आएगा 30/100। ठीक है, अप्रोक्स कितना आ गया, ये आगे 0.3, तो एक्स बेंजीन में ये आगे 0.3। तो मतलब अब यहाँ से मेरा एक्स भी आ गया 0.3 एक्स टी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ देखना, अब मेरे को एक चीज़ पता है, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, जो x हो गया वो मेरे पास 1 होता है, और टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, x टोलुइन जो कंपोनेंट्स है प्लस x बेंजीन के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, अब 1 इज़ इक्वल टू, टोलुइन को हम एक्स टी रहने देते हैं, प्लस एक्स बी को मैं 0.3 एक्स टी पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अब इज़ इक्वल टू 1.3 एक्स टी, और एक्स टी मेरा आ जाएगा 1/1.3, तो जिसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी एक्स टी की 0.75। अगर एक्स टी हमारा 0.75 आया तो एक्स बी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.75, और 1 माइनस 0.75 करेंगे तो 0.25। तो x जो टोलुइन है मेरे पास, वो टोलुइन का मोल फ्रैक्शन 0.75 होना चाहिए। अब इसमें मेरे पास देखिए, टोलुइन का 0.75 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टोलुइन का 0.50 रॉन्ग है, 0.40 भी रॉन्ग है, और 0.90 भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है कि विच लॉज आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय द डायग्राम, ओनली राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ तो इसमें लग रहा है मैंने आपको बता दी, और डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ होता है कि जो किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर होता है, सो द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल pressure of the components present in the solution, of the components present in the solution। तो मतलब हमारा डाल्टन्स लॉ भी लग रहा है, क्योंकि हम पी एस निकालते हैं, तो हमारे पास जब मैंने पी एस निकाला था तो मेरे पास है तो पी नोट ए एक्स है और पी नोट बी एक्स भी, और मैंने राउल्ट्स लॉ भी देख लिया कैसे लगता है, तो इसके ऑप्शन जो होंगे दोनों लग रहे हैं, तो ओनली बोथ बी एंड सी, बोथ राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ आर द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।